धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, नड्डा जी का स्वागत है। बोलिए भारत माता की। भाई जरा जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय प्रत्याशी, नौजवान योद्धा श्री राजभूषण चौधरी निषाद जी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता श्री तारकिशोर प्रसाद जी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, हमारे वर्तमान में मंत्री पंचायती राज विभाग के श्री सुरेश वर्मा जी, पूर्व मंत्री, सम्मानीय रामसूरत राय जी, पूर्व मंत्री, त्रिविक्रम जी, हमारे श्रीमती नीलम सानी जी, जिला प्रभारी मुजफ्फरनगर, रंजन कुमार जी, राम बाबू कुशवाहा जी, चुलबुल शाही जी, संजय पासवान जी, हमारे राजेश वर्मा जी, वरिष्ठ साथी, सम्मानित मंच, और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में, इतनी गर्मी में हमारे माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सबसे पहले तो जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं बाबा गरीबनाथ धाम के विराजमान भगवान शिव को शीश झुकाकर नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, ये जो मैं उत्साह देख रहा हूं, ये जो मैं उमंग देख रहा हूं, ये जो उत्साह के साथ ऊर्जा देख रहा हूं, और जो तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज मेरे कान तक आ रही है, वह मुझे आश्वस्त कर रही है कि आपने राजभूषण चौधरी निषाद को दिल्ली भेजने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद। मित्रों, ये चुनाव सिर्फ राजभूषण चौधरी निषाद का नहीं है। यह चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प का चुनाव है। और इसलिए चाहे राजभूषण चौधरी हो, चाहे हमारे एनडीए के अन्य प्रत्याशी बिहार से लड़ रहे हों, या लोजपा के प्रत्याशी हों, सबका चुनाव जीतना उतना ही आवश्यक है जितना विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। और इसीलिए मैं एक बात आपके सामने जरूर कहना चाहता हूं कि आज हम सब लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम लोगों ने 10 साल में भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। 10 साल पहले हम जब राजनीति की चर्चा करते थे तो भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण आदमी राजनीति के प्रति उदासीन था। उसके मन में बैठ गया था कि कुछ भी राजनीति के माध्यम से बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, ये राजनेता ऐसे ही करेंगे, कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही समय गुजरेगा। 10 साल पहले साधारण मनुष्य में, साधारण व्यक्ति के मन में ये बैठ गया था। लेकिन देखिए 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में क्या फर्क आया कि आज साधारण व्यक्ति
इस संकल्प के साथ आगे चल पड़ा है कि नहीं, भारत बदल रहा है और आने वाले समय में विकसित भारत बनकर के रहेगा। इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये अंतर आया, ये फर्क आया। एक समय में राजनीति क्या थी? अगड़ा है कि पिछड़ा है, नदी के इस पार का है कि उस पार का है, इलाके का है या बाहर का है, कौन से धर्म का है, कौन से मजहब का है, कौन से जाति का है। मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति, राजनीति की परिभाषा, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति की बोलचाल, राजनीति की सोच, इसको बदल डाली। अब राजनीति जात पर नहीं, पात पर नहीं, मजहब पर नहीं, राजनीति विकासवाद पर हो रही है और विकास के लिए आज राजनीति हो रही है। आज साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, साधारण नौजवान विकास के प्रति भूख रख करके, उसके मन में तमन्ना है कि विकास होना चाहिए, और इसी तमन्ना को पूरा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। इसलिए विकासवाद की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, काम को करके देने की राजनीति। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा पिछले 10 साल में, उसको पूरा ही नहीं किया। जो कहा था वो पूरा किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज राजनीति जब बदली है तो वह बदल करके साधारण मानवी के लिए बनी है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज देश कितना बदल गया है। आप राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता करके भेजेंगे, लेकिन आप भेजेंगे, ये आप सही काम इसलिए करेंगे क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आपको समझ में आना चाहिए कि 11 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर खड़ी थी। आज कोरोना की मार के बाद, यूक्रेन के युद्ध के बावजूद भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में एक लंबी छलांग लगाई है और 11वें नंबर से आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और आप राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी को अब तीसरी बार प्रधानमंत्री हम सब लोग बनाएंगे और भारत 2 साल के अंदर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसीलिए आज बदलता भारत किस तरीके से है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 7वें नंबर पर थे, आज तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हो गए। इस्पात के मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में हम 7वें नंबर पर खड़े थे, 4थे नंबर पर खड़े थे, आज हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। दवाई बनाने में भारत आज दूसरे नंबर पर खड़ा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है भारत। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा भारत बना रहा है, और भारत देश को ही नहीं दुनिया को दवाई दे रहा है। दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया है, यह भारत हो गया है। टॉय इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, सब में भारत ने अपना स्थान बनाया है। और आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है ना, 10 साल पहले इस मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आप सबके मोबाइल पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में मोबाइल बन रहा है, 97% मोबाइल बन रहा है। इसलिए बदलता भारत, आगे बढ़ता भारत, और उस भारत को आगे बढ़ने में आपका मुझे कीमती मत चाहिए, कीमती आपका आशीर्वाद चाहिए, ताकि राजभूषण चौधरी मुजफ्फरपुर से जीत करके और भारी मात्रा से आप जिता करके भेजे। ये आपसे निवेदन है। मैं यहां ये भी आपको कहना चाहता हूं कि आज भारत गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित,
दलित, युवा, किसान, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी के कार्यक्रमों ने ताकत दी, मोदी जी के कार्यक्रमों ने। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मेरे से पहले लोगों ने चर्चा की होगी उसकी, गरीब कल्याण अन्न योजना दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी का कार्यक्रम है। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया जा रहा है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि बिहार में 8 करोड़ 70 लाख लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दी जा रही है। 8 करोड़ 70 लाख लोगों को। और मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, इस कार्यक्रम के कारण मैं बार बार बताता हूं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, सैलून में बाल काटने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं, राजभूषण चौधरी को चुनाव जिता के भेज देना। मोदी जी ने संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ज्यादा होगी, किसी भी मजहब की, किसी भी जाति की, किसी भी इलाके की, किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। हमारे किन्नर भाई जिनकी किसी ने चिंता नहीं की, कैसे बीतती है उनका बुढ़ापा, उनको भी आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, मानवता के आधार पर। मित्रों, यहां एमएलए एमपी बैठे, इनसे पूछना कभी हम लोगों को, मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में मेरे इलाके में वीडियो आता था, बोलता था नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है, आवास योजना मिली है, दो लोगों को देना है, बताओ किसको दूं। मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं क्या करूंगा, इसको तू ही रख ले, तू ही बांट देना, मेरे से नहीं बांटा जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना बना करके दिए, 4 करोड़। पूछो इनसे, एक पंचायत में 40-40 मकान मिल रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के? एक पंचायत में 2.5 लाख रुपए मिलता था विकास के लिए, आज 2.5 से 5 करोड़ रुपए एक पंचायत के विकास के लिए मिल रहा है। यह है परिवर्तन जमीन पर, यह है गांव का बदलती तस्वीर। बताइए आज गांव सारे, बताओ भैया जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? पक्की सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? 1.5 लाख गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में। ऑल वेदर रोड। गांव गरीब, वंचित, पीड़ित महिलाओं को गैस का कनेक्शन दिया गया। 18,000 गांव बिना बिजली के थे, आज उज्ज्वला योजना में सब गांव तक बिजली पहुंच गई है। 2.5 करोड़ लोगों के घर तक बिजली पहुंचाई है। इसलिए बदलती सूरत, बदलता गांव हमने देखा है। इसलिए गांव गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनकी चिंता हुई है। किसान के बारे में मैं पूछना चाहता हूं, बताओ कभी सोचा था कि किसान को हर दूसरे चौथे महीने पर 2,000 रुपए उसके खाते में जाएंगे? आज 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में हर चौथे महीने मोदी जी का 2,000 रुपए उसके खाते में जाता है। 2,000 रुपए 11 करोड़ 78 लाख किसानों को। और इसी तरीके से के लिए आगे बढ़ने का काम हुआ है। मैं यहां यह भी बोलना चाहता हूं, कई बार लोग बोलते हैं और लालू जी बड़ा बोलते हैं बिहार के साथ अन्याय हो गया। अरे जितना अन्याय तुमने किया ना बिहार के साथ, उतना किसी ने नहीं किया है। अन्याय ही अन्याय तुमने किया।
तुम अन्याय की बात करते हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से ग्रांट इन एड में 3 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए गए। ग्रांट इन एड में 3 लाख करोड़ रुपए। और उसी तरीके से स्मार्ट सिटी में 2660 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि भागलपुर, बिहार शरीफ, पटना और आपका मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी में जोड़ दिया गया है और उसको विकास के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मित्रों, उसी तरीके से हम मेडिकल कॉलेज, 8 मेडिकल कॉलेज पिछले 6 वर्षों में दिए गए हैं और उसके विकास की दृष्टि से जोड़ा गया। बिहार में 3500 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़क बनी है। आज वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक, रांची तक, रांची से होते हुए, बिहार से होते हुए ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और उसमें लगभग 46,418 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 1572 किलोमीटर की सड़क बनेगी। और उसी तरीके से बिहार में 80 किलोमीटर की सड़क जो थिलौटू से लेकर के इमामगंज से होते हुए जाएगी, उसका भी काम चल रहा है। मित्रों, मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपका रेल का बजट 9 गुना बढ़ा दिया गया है। 9 गुना बढ़ा दिया गया है। यह मुख्य धारा में लाने का काम चला है। और उसी तरीके से लगभग 33 स्टेशन को वंदे भारत स्टेशन में लिया जा रहा है और उनको जोड़ने का काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर में सोनबरसा नेशनल हाईवे 77, इसका भी काम तीव्र गति से चल रहा है। और छपरा वाया पटना मुजफ्फरपुर को डायरेक्टली जोड़ने का काम भी नेशनल हाईवे में चल रहा है। मित्रों, ये सारे काम विकास के दृष्टि से हो रहे हैं। मैंने आपके सामने राजभूषण चौधरी को दिशा को भेजने के लिए किस तरीके से मोदी जी ने काम किया है उसके बारे में विस्तृत विवरण रखने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे विरोध में कौन लोग खड़े हैं। हमारे विरोध में वो लोग खड़े हैं तो जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने और अपने परिवार से लेना देना है। उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है तो अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है, घोटाले से लेना देना है। एक तरफ मोदी जी हैं जो कहते हैं लाल किले से कि भ्रष्टाचार को मिटाऊंगा और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजूंगा। बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा जोर से बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। और दूसरी तरफ ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे हुए हैं, हर भ्रष्टाचारी को बचा रहे। और दूसरा परिवारवाद। एक तरफ मोदी जी हैं, साधारण परिवार से आते हैं, ये सब हमारे बैठे हुए लोग साधारण परिवार से आए हैं। और दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जो परिवार चलाती हैं, परिवार चलाती हैं। मैं दोनों की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं और इसलिए रखना चाहता हूं कि बिहार का नौजवान बड़ा विवेकशील है। बिहार का नौजवान सारी बातों को गहराई से समझता है। मैं परिवार की पार्टियां गिनाऊं तुमको, आपको जम्मू कश्मीर से शुरू करता हूं। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती परिवार की पार्टी है कि नहीं है? बादल परिवार परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? मुलायम, अखिलेश, डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। कविता, केसीआर, केटीआर परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये सब परिवार की पार्टियां हैं। परिवार बचाओ।
इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब झुनझुना बजाओ, परिवार चलाओ। और दूसरा, ये सभी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सभी भ्रष्टाचारी पार्टी। बताओ कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ चावल घोटाला किया था कि नहीं किया था? बताओ इन्होंने पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? बताओ लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ ममता ने टीचर भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ ये कविता ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? कि नहीं किया? दवाई का घोटाला किया? साइंस, ये सारे का सारा परिवारवाद और घोटालेबाज है, सब घोटालेबाज ऊपर से नीचे तक। अब आप बताओ सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ लालू बेल पर है कि नहीं है? तेजस्वी बेल पर है कि नहीं है? इनका परिवार बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ ममता के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ संजय सिंह बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ टीएमसी के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? डीएमके के मंत्री बेल पर है कि नहीं है? आप बताओ अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं है? आप बताओ मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? आप बताओ सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आप बताओ आजम खान जेल में है कि नहीं है? आप बताओ बाकी ये सारे मंत्री जेल में है कि नहीं है? ये या तो बेल पर है या जेल में है। ये सारे जब तक मोदी जब तक मोदी जी हैं, जब तक भाजपा है, कोई दलित, महादलित, कोई पिछड़ा, कोई अति नहीं जाने देगा। वो आचरण को मेरे की होगी।